गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टोटली बेस्ड ऑन कैश बुक। हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमारा जर्नल्स और लेजर का जो मेन पार्ट था वो कवर हुआ है। लेजर के बाद जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको सब्सिडरी बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसका एक छोटा सा रीकैप लूंगा 1-2 मिनट का ही, कि जो इसमें पढ़ा था हमने लेजर और एक पढ़ा था हमने सब्सिडरी बुक्स। लेजर के लिए मैंने कहा था ये प्रिंसिपल बुक होती है और सब्सिडरी एज द नेम ही बता रहा है ये सेकेंडरी है। इसको बनाना, लेजर को बनाना मैंडेटरी है, लेजर को बनाना मैंडेटरी है, सब्सिडरी को बनाना मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने कहा था कि अपनी मर्जी है, आप बुक्स जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन मर्जी कहां पर होती है? हम तो मोस्टली यही सोचेंगे जितना बर्डन कम हो जाए उतना अच्छा, लेकिन मर्जी डिपेंड करती है नीड ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस की जरूरत है कि इस बुक को सेपरेटली बनाया जाए? अगर है तो आपको बनानी पड़ती है। मोस्टली जो बुक्स बनाई जाती हैं वो आती है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, जो आज का टॉपिक है दिस वन। इसके अलावा भी पढ़े थे हमने बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक है। तो ये बेसिक पार्ट नहीं है आपको मेजर पार्ट यही करना है सब्सिडरी में। मैंने आपसे कहा था जो ट्रांजैक्शंस इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग से एक बुक बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हम 6 तरह की एंट्रीज को जर्नल प्रॉपर के अंदर कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज, फिर क्लोजिंग एंट्री, उसके अलावा हमने पढ़ा ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और मिसलिनियस। कुछ कंपाउंड भी कहते हैं इसको, कैजुअल एंट्री भी कहते हैं, बट आप मिसलिनियस एंट्री लेके चलिए। एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओपनिंग एंट्रीज आपने पढ़ी थी, ऑल एसेट टू बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज टू बी क्रेडिटेड। और क्लोजिंग एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपने पढ़ा था कि जो भी हमारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के, वो तो कैरी डाउन रह जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट होते हैं लाइक डिस्काउंट अकाउंट, मेरा क्या है डिस्काउंट, अगर डेबिट होगा तो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, इनकम होगी। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या तो हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए वो जो क्लोज करते वक्त, अकाउंट को क्लोज करते वक्त जो एंट्रियां पास होती हैं, दैट एंट्रीज आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। उसके अलावा ट्रांसफर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर सपोज मैंने ए को पैसे देने हैं और बी से लेने हैं तो डेफिनेटली मैं एक काउंटर एंट्री उन्हीं दोनों की पास कर देता हूं जिसमें ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया, बट दोनों के अकाउंट सेटल हो गए। दैट काइंड ऑफ एंट्रीज आर नोन एज ट्रांसफर एंट्रीज। उसके अलावा हमारे पास है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफाई करना, गलती को ठीक करना। हमारे अकाउंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर रूल है, आप कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, किसी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू या कोई भी चीज रिकॉर्ड की है, तो हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, ना ही उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। दैट मेथड टू पास अनदर एंट्री नोन एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब उस गलती को ठीक करने के लिए जो एक अनदर एंट्री पास करनी पड़ रही है, दैट एंट्री इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज में मैंने आपको बताया था कि ईयर एंड में काफी सारी एडजस्टमेंट होती है, लाइक आउटस्टैंडिंग को लेकर होती है, प्रीपेड को लेकर होती है, लाइक एडवांसेस, एक्रूड, डेप्रिसिएशन। तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ जाती हैं? हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है।
लास्टली मिसलिनियस, अभी भी जो एंट्रियां रह गई हैं जो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, दैट एंट्रीज कैन बी रिटन अंडर द हेड मिसलिनियस टू बी रिकॉर्डेड अंडर जर्नल प्रॉपर। तो वो एंट्री कौन सी होती है? एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा, आपने कोई एसेट परचेज या सेल किया है, एसेट परचेज या सेल किया है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। अगर आप कोई भी एसेट परचेज या सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो आप उस चीज को क्या मानते हैं? जर्नल प्रॉपर की मिसलेनियस एंट्री मानते हैं। तो दिस वाज द लिटिल रीकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। सो आज का जो मेजर टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट कैश बुक। कैश बुक समझाने से पहले मुझे एक वर्ड समझाना है, वाउचर। और वाउचर समझाने से पहले मुझे एक और वर्ड समझाना पड़ेगा आपको, दैट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। भाई पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, पॉइंट नंबर 3 दिस, दैट वाज नॉट द क्राइटेरिया ओवर हियर। You are taking a class for the knowledge and for to crack the exam. तो मेरे हिसाब से पॉइंट से बेटर है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बता सकती है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। आप बाजार गए, सामान खरीदा, उसने बिल आपको पकड़ा दिया, that document is known as source document, that bill is known as source document. Okay. सर हम जिस दुकान पर गए उस दुकानदार ने हमें बिल नहीं पकड़ाया पर एक कच्ची रसीद पकड़ा दी, रिसीट पकड़ा दी, that receipt is also known as what? Source document. वो प्रूफ है कि मैंने उस दुकान से सामान खरीदा है, ठीक है। पर एक चाय वाले की दुकान से हम चाय पीकर आए, वी आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो उसने हमें बिल नहीं दिया, उसने कहा सर हम बिल नहीं काटते, बट हाँ एक पर्ची पे मैं आपको बना देता हूं कि इस महीने का इन 30 डेज में आपके यहां पर 560 रुपए की चाय गई है आपके ऑफिस में। ये जो पर्ची उसने बनाकर दी, एक रफ डॉक्यूमेंट जो हमें हाथ में पकड़ाया उसने, दैट स्लिप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अ सोर्स डॉक्यूमेंट। मींस जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है दो इंडिविजुअल्स या दो पर्संस के बीच में, वो ट्रांजैक्शन के टाइम का जो डॉक्यूमेंट है, उस सोर्स का जो डॉक्यूमेंट है, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। आइदर वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, बट वो डॉक्यूमेंट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सेकेंडली, व्हाट इज अ वाउचर? फिर वाउचर क्या होता है? वाउचर एक सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट होता है, सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट होता है। सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट मतलब मैं खुद बनाता हूं, यस मैं खुद बनाता हूं, मतलब जिसने अपनी किताबों में एंट्री को रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करने से पहले जो खुद डॉक्यूमेंट बना रहा है वो डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है वाउचर। तो मुझे बनाने की जरूरत क्या है? वो ये जरूरत है कि मैं इस सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या करता हूं, इस सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या करता हूं? एनालाइज करता हूं। एनालाइज करके ये देखता हूं कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको मैं खुद बना रहा हूं और उसमें सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूं कि डेबिट किसको करूं और क्रेडिट किसको करूं। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट? माय वाउचर। बट सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट मुझे बाहर से सेकंड पर्सन से मिल रहा है, जिससे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उससे मिल रहा है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सर जरूरी तो नहीं है, अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट तो मैंने ही बना के देना ना, वो बिल तो मुझे ही काट कर देना है। दैट डॉक्यूमेंट जो मैं खुद दे रहा हूं, दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोन एज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट। बट कॉन्सेप्ट का डेप्थ क्या है? डेप्थ ये है कि जो डॉक्यूमेंट सोर्स के टाइम पर बन रहा है, चाहे वो मैं खुद बना रहा हूं सेल्फ मेड है,
चाहे वो सेकंड पर्सन के द्वारा बनाया जा रहा है, दूसरा पर्सन बना के दे रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन सोर्सेस, जिस जगह से मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जहां पर मैं लेन देन कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट वहीं से ओरिजिनेट कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे मैं परचेज का बिल लेकर आ रहा हूं, चाहे सेल का बिल दे रहा हूं, दैट डॉक्यूमेंट एश्योर्स दिस ट्रांजैक्शन हैपेंड, कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट को मैंने नाम दे दिया सोर्स डॉक्यूमेंट का, और दिस इज नोन एज व्हाट, वाउचर। अब एक छोटा सा बात है, बट फिर भी उसको ध्यान में रखेंगे। वो बात क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो क्या सीरियली नंबर्ड होगा? क्या वो सीरियली नंबर्ड होगा? तो आंसर इज नो। ये नंबर है, ये नो है। नंबर क्या सीरियली नंबर होगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले राम से परचेज की, तो राम ने मुझे बिल दे दिया 201 नंबर से। फिर मैं शाम से परचेज करने चला जाता हूं, उसने हो सकता है 601 नंबर से मुझे बिल दे दिया हो, और मैं फिर किसी और से गया, उसने मुझे हो सकता है 898 नंबर का बिल दे दिया हो। हेंस जो इसके ऊपर के नंबर होते हैं दैट मस्ट नॉट बी सीरियली नंबर्ड, वो सीरियली नंबर्ड नहीं होते। लेकिन ये तो मैंने खुद ही बनाए कि पहले नंबर पर ये ट्रांजैक्शन हुई तो वाउचर नंबर 1, ये दूसरे नंबर पर ये ट्रांजैक्शन हो रही, इसका वाउचर नंबर 2, तीसरे नंबर पर ये ट्रांजैक्शन हुई, वाउचर नंबर 3, ऑब्वियस है 9th टर्म पे जो ट्रांजैक्शन हुई होगी उसका वाउचर नंबर 9। तो क्या ये सीरियली नंबर्ड होते हैं? यस, इट इज सीरियली नंबर्ड। खुद बनाए जाते हैं, खुद ही काउंटर साइन किए जाते हैं, खुद ही सीरियली नंबर्ड भी किए जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, वाउचर एंड द सोर्स डॉक्यूमेंट। मुझे वाउचर वर्ड इसलिए आज आपको सिखाना था कि वाउचर क्या चीज है। वाउचर हम खुद बना रहे हैं क्योंकि कैश बुक के अंदर वाउचर का जिक्र होगा। कैश बुक मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। एक डबल कॉलम कैश बुक होती है और एक 3 कॉलम जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। सिंगल या सिंपल इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने कैश अकाउंट डिस्कस किया है। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट ही होता है, सिर्फ फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अदरवाइज कैश अकाउंट जो आपने लेजर में बनाया है और जो कैश बुक का सिंगल एंट्री है, सिंपल कैश बुक है, दोनों सेम है। अब बात करेंगे डबल की और ट्रिपल की। देखिए पहले बात करेंगे हम डबल की। डबल इसलिए कहा और सिंगल इसलिए कहा, एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको क्लियर करता हूं। टी फॉर्मेट में बनाए जाते हैं अकाउंट्स और ये वाली कैश बुक भी टी फॉर्मेट में ही बनेगी। यहां हमने लिख दिया डेट, यहां आ गया एज इट इज पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद हमने यहां पर एक वर्ड लिखा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के जस्ट बाद में हमने एक और कॉलम बनाया और उसका नाम रख दिया L.F। आप जानते हैं LF मींस लेजर फोलियो। और यहां कॉलम आ गया कौन सा? अमाउंट। सेम एंट्री होगी डेट, पर्टिकुलर्स। मैं सिर्फ फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूं, अभी मैंने कोई ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं की है। सो फोकस हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मेट्स। आधा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका डबल सिंगल का। अब इसको सिंगल क्यों कहा, डबल क्यों कहा, ट्रिपल क्यों कहा? फॉर्मेट तीनों का ऑलमोस्ट यही है। फॉर्मेट तीनों का ऑलमोस्ट यही है। डबल ये सिंगल का है, ये सिंपल कॉलम का है।
तो सर कैश बुक बनाई थी, बना रहे हैं, और कैश अकाउंट बनाया था, सिर्फ एक वाउचर नंबर नहीं था, बाकी बिल्कुल सेम था। तो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं आपसे कि कैश अकाउंट हो चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो, बात सेम है। सिर्फ एक बीच में कॉलम किसका आता है, वाउचर नंबर का। वाउचर क्या होता है, मैं खुद डॉक्यूमेंट बना रहा हूं कि ये कैश आ रही है या ये कैश जा रही है, तो वो ट्रांजैक्शंस, वो वाउचर जो मैंने बनाया है, वाउचर नंबर जो उसका है, वो इस कैश की ट्रांजैक्शन के आगे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अब ये सिंगल है, तो डबल में क्या फर्क आया, डबल में सिर्फ ये फर्क आया कि जैसे यहां पर अमाउंट का एक कॉलम है, वहां पर अमाउंट के दो कॉलम बन जाते हैं, दो कॉलम बन जाते हैं, अमाउंट के दो कॉलम बन जाते हैं। एक कॉलम का नाम आप रख लीजिए डिस्काउंट, एक का नाम रख लीजिए कैश। एक का नाम हो गया डिस्काउंट, एक का नाम हो गया कैश। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, अगर पहले डिस्काउंट लिखा है तो यहां भी पहले डिस्काउंट है, यहां कैश है तो यहां भी बाद में कैश आता है। सेकेंड थिंग, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ऑब्वियस है, ट्रिपल मतलब थ्री, थ्री मतलब थ्री कॉलम, जहां पर तीन कॉलम बन जाएंगे उस कैश बुक को हम थ्री कॉलम कैश बुक कहेंगे, और इसमें तीन बनते हैं डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। मींस जब मेरे पास तीन कॉलम बने तो मैंने उसको नाम दे दिया थ्री कॉलम कैश बुक। जब मेरे पास सिर्फ दो ही कॉलम थे डिस्काउंट और कैश का, तो उसको मैंने दे दिया टू कॉलम कैश बुक। यहां पर भी डिस्काउंट और कैश होगा तो टू कॉलम, बट जब मेरे पास डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों है तो ट्रिपल, सिंपल कैश है तो सिंगल, डबल है तो डबल। सर बैंक और कैश हो सिर्फ तो भी तो टू कॉलम है। इट इज नॉट मैंडेटरी। अब एक बिजनेस है, लेट्स सपोज एक बिजनेस है, वो अपनी 100% ट्रांजैक्शन थ्रू चेक करते हैं, 100% ट्रांजैक्शन थ्रू चेक करते हैं, तो इट मींस उसमें तो कैश नाम की चीज ही नहीं है। उधर डिस्काउंट और बैंक होगा तो भी क्या होगा, डबल कॉलम। तो क्वेश्चन जितने मर्जी बनाओ, मीनिंग सिंपल है। अगर एक कॉलम है तो सिंगल या सिंपल कैश बुक कहेंगे, दो कॉलम है तो डबल बनेंगे, थ्री होंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। दिस वाज द फॉर्मेट। अब बात एक है जो पहले कर ले तो ज्यादा बेटर है, वो ये एक वर्ड यूज होगा बार बार, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा? सम पीपल से सर ये तो गेम होती है कॉन्ट्रा, पर यहां पर बात होगी कॉन्ट्रा एंट्री की। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? जब एक एंट्री कैश बुक के एक कॉलम में डेबिट हो रही है और कैश बुक के दूसरे कॉलम में सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हो रही है, उस एंट्री को हम नाम देते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? कहता है कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जो कैश बुक के एक कॉलम में डेबिट होती है और दूसरे कॉलम में क्रेडिट होती है, और वो पूरे अकाउंट्स के अंदर दो ही एंट्री होती हैं। लिखने का तरीका अलग है बेटा, लेकिन एंट्रियां सिर्फ दो ही हैं, और वो कौन सी हैं ध्यान देंगे। मैं लिखूंगा, यहां पर लिखता हूं, शायद वो वाला पोर्शन आपका कैमरा से बाहर चला जाएगा। फर्स्ट एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से निकाले पैसे ऑफिस में, या फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब बैंक से पैसे ऑफिस में आए, ये आपका ऑफिस, ये आपका बैंक। चाहे आपने पैसे बैंक में दिए, चाहे बैंक से पैसे निकालकर घर लाए,
आप कोई भी दोनों में से एंट्री पास करेंगे तो आपकी वो एंट्री कॉन्ट्रा बनेगी, इसके अलावा कोई एंट्री कॉन्ट्रा नहीं होती। अब यहां लिख दिया हो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मैंने अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला है, तो क्या बिजनेस में पैसा आया? नो, तो ये एंट्री कॉन्ट्रा नहीं बनेगी, ये एंट्री कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। लेकिन मैंने बिजनेस में पैसा लाया, कहां से? बैंक से निकालकर, तो एक तरफ से बैंक से पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कैश आ रही है तो कैश क्या हो जाएगी? डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां देखिए कि वो एंट्री कॉन्ट्रा कहलाई जाती है जो कैश बुक के एक कॉलम में, मतलब कैश में वो क्या हो रही है? डेबिट, और दूसरे कॉलम मतलब बैंक में क्या हो रही है? वो क्रेडिट। तो वो एंट्री क्या बनती है? कॉन्ट्रा। इसीलिए मैंने आपसे कहा या तो पैसे बैंक से निकालकर ऑफिस में लाए, चाहे पैसे निकालकर ऑफिस से बैंक में जमा करवाए, ये दो ही तरह की एंट्रियां कॉन्ट्रा एंट्रियां कहलाई जाती हैं। अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ। पहले एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, सिंगल कॉलम कैश बुक की एंट्री मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, बार बार उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डबल कॉलम कैश बुक पर आएंगे। तो एक कॉलम ये बनाते हैं, दूसरा कॉलम ये बनाते हैं, इसके साथ ही एक बनता है, उसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो। एक और बनता है, उसका नाम होता है वाउचर नंबर, एक होता है डेट, और यहां होता है पर्टिकुलर्स। यहां पर हम एक अमाउंट बना लेंगे डिस्काउंट का, एक बना लेंगे कैश का। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश। क्लोज कर दीजिए इसको। ऑब्वियस ही बात है, ये वाली डेबिट साइड होती है, ये वाली क्रेडिट साइड होती है। कैश बुक को लॉजिक लेते वक्त हम ये भी कहते हैं कि दिस इज द रिसीट साइड, RECEIPT, एंड दिस इज द पेमेंट साइड। अगर थोड़ा सा अपर हैंड चला गया कोई बात नहीं, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। डेबिट साइड इज नोन एज रिसीट साइड, दिस इज नोन एज पेमेंट साइड। मतलब सैलरी पेड एंट्री साइड आएगी क्योंकि पेड कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है। कैश पेड टू राम एंट्री साइड आएगी, पेमेंट हो रही है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंट्री आएगी। कैश सेल्स एंट्री यहां आएगी, सेल करेंगे पैसे आएंगे। तो मतलब रिसीट इस साइड, पेमेंट इस साइड, इस तरह से भी इसको रीड करते हैं हम। ओके गाइस, अब बात करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहली एंट्री मोस्टली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो यही एंट्री होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। ओके, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पैसा बिजनेस में आया, कितना आया? 50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? ऑब्वियस है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको सिखाया है कि पहले तो हमने देखना है जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है? डेबिट। कितने से डेबिट है? 50,000 से, तो मैंने डेबिट कर दिया कितने से? 50,000 से। ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाता है, कैश के अंदर कैश कभी नहीं लिखा जाता। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? कैपिटल।
तो यहाँ क्या आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी डेट होगी दैट डेट शुड बी मेंशन्ड हियर। अब बात आती है, ये एंट्री हो गई। सेकेंडली, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी। परचेज गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी रुपीज 60,000 के at trade discount of 10%। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सर सामान खरीद रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, 60,000 का सामान है, 6,000 तो डिस्काउंट है, 54,000 चला गया, 54,000 कैश में चला गया। नो, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी मतलब पर्सन का नाम है। जब पर्सन का नाम हो तो हम क्या मानते हैं, ये कौन सी एंट्री है, उधार की। तो उधार की एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं रिकॉर्ड होती। नो एंट्री, उधार की एंट्री कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। हमारा प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया गया है कि कैश बुक के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं ओनली ऑन कैश बेसिस नेचर की। मतलब चाहे मैंने फर्नीचर बेचा हो, चाहे फर्नीचर खरीदा हो, चाहे गुड्स बेचे हो, चाहे गुड्स खरीदे हो, किसी भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो आप, लेकिन नेचर उसका कैश में होना चाहिए तो ही वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगी। हेंस नो एंट्री रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे कैश पेड टू ABC कंपनी रुपीज 50,000 in full settlement of his account rupees 54,000। अभी हमने लिखा था 60,000 था, 6,000 रुपया डिस्काउंट था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट का पैसे देने वाले बकाया थे 54,000, पर हमने उसको 50,000 दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड हो तो डिफरेंस इज ऑलवेज बी व्हाट, डिस्काउंट। डिफरेंस इज ऑलवेज बी व्हाट, डिस्काउंट। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। एंट्री कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड पर। तो पेमेंट कर रहे हैं कितनी, 50,000 की। डिस्काउंट कितना है, 4,000 का। पर्सन का नेम क्या है, बाय ABC कंपनी। मैंने बिना रूल के ही एंट्री पास कर दी। रूल क्या कहता है, कैश पे कर रहे हैं, एंट्री आएगी ABC कंपनी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है, कैसा कितना गया, 50,000। देने कितने थे, देने कितने थे, 54,000। जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट कितने का, 4,000 का। एंट्री ये है। हमने क्या पास करना है, कैश और डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। कैश कितने से, 50,000 से। डिस्काउंट कितने से, 4,000 से। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, बाय ABC कंपनी। डेट जो होगी वो डाल लेंगे। इट मीन्स दैट कि जब भी आप डबल कॉलम कैश बुक की एंट्री पास करेंगे तो जिस साइड कैश उसी साइड डिस्काउंट। एक और एंट्री लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू ABX कंपनी। ABX कंपनी, सोल्ड गुड्स टू ABX कंपनी रुपीज 60,000 at a trade discount of 10%।
तो आपने फटाफट किया, सेल किया, 60,000 का सामान था, 10,000 रुपए इस पर वैल्यू, 6,000 आपका डिस्काउंट आ गया, आपने यहाँ लिखा 54,000। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि ABX कंपनी का नाम है, कैश की कहीं बात नहीं है, उधार की एंट्री है, तो यहाँ पर पास नहीं होगी। तो एग्जैक्टली राइट, उधार की एंट्री है, यहाँ पर पास नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर लिख दिया जाए कि सोल्ड गुड्स टू ABX कंपनी ₹60,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश, तो इसका मतलब ये एंट्री कैश की है। अब क्या करेंगे, 60,000, 6,000 डिस्काउंट, 54,000 हमारे पास पैसा आया है, फटाफट आपने कहा 54,000 आया है, इस साइड कैश है तो इसी साइड डिस्काउंट आएगा, और यहां पर टू ABX कंपनी अकाउंट आ जाएगा, डेट जो होगी वो डाल लेंगे। ध्यान से देखिए कि क्या ये डिस्काउंट आएगा, आंसर इज नो, नहीं आएगा। सर यहां डिस्काउंट आया, यहां क्यों नहीं आएगा? ये वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट था, ये वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री किताबों में नहीं आती, सिर्फ उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। इट मींस सिर्फ और सिर्फ 54,000 की एंट्री आएगी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, डिस्काउंट नील। दैट्स इट। तो देयर आफ्टर देखिए, कैश डिस्काउंट होगा तो आएगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो नहीं आएगा, क्रेडिट की एंट्री होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश की एंट्री होगी तो ही रिकॉर्ड होगी। तो बेसिकली जो हमारे बेसिक इसमें फंडास यूज होते हैं, फंडामेंटल्स हैं जो इसके, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। बाकी बात रही क्लोजिंग की, तो आप क्लोजिंग सीख चुके हैं। लेट्स सपोज हम यहां पे क्लोज करते हैं इसको, डिस्काउंट 0, डिस्काउंट 4,000। यहां पर बच्चा फटाफट बोलेगा सर बैलेंस किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्रेडिट साइड 4,000 है, डेबिट साइड 0 है, तो हम डेबिट में भी 4,000 लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन डाल देंगे कितना, 4,000 का। तो फटाफट हमने क्या किया, यहां पर 4,000 लिखा और यहां पर बैलेंस निकाल दिया, कैरी डाउन, क्लोजिंग है तो कैरी डाउन 4,000 का। इस चीज को मुझे समझाना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान फोकस ज्यादा रखेंगे। बाकी रही बात कैश की, 50 एंड 54, 50 एंड 54 कितना हो गया, 1,04,000। यहां पर भी आना चाहिए उसी हिसाब से 1,04,000, पीछे बच गया 54,000, ये इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या दोनों तरफ बैलेंस कैरी डाउन आ सकता है? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरफ कैश का है, इस तरफ डिस्काउंट का है, दोनों का थोड़ी अलग अलग है। लेकिन ये तो ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, दैट्स इट। ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, ये बैलेंस कैरी डाउन हमारा डिस्काउंट है, तो बैलेंस कैरी डाउन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। पर ये बैलेंस नहीं निकलेगा, ये बैलेंस नहीं निकलेगा, ये बैलेंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्या होगा वो समझाऊंगा आपको। अगर इस तरफ 0 है तो 0 लिखा जाएगा, अगर इस तरफ 4,000 है तो 4,000 किया जाएगा, इसको बैलेंसिंग नहीं की जाएगी। दिस इज नॉट अ लेजर अकाउंट, ये लेजर अकाउंट नहीं है कि जहां पर बैलेंसिंग हर केस में करनी है। हां, कैश कॉलम की बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग होगी, बैंक कॉलम की बैलेंसिंग होगी, पर डिस्काउंट कॉलम की बैलेंसिंग नहीं होगी। इतना तो सारे बताएंगे, पर क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी मुझे बताइए। ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट क्या दोनों सेम है? मैं जब तक मिटा रहा हूं तब तक आप सोच के बताइए।
क्या डेबिट साइड का डिस्काउंट और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट दोनों सेम है, दोनों एक ही अकाउंट है? आंसर इज नो। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट है और क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट है दोनों एक ही अकाउंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। डिस्काउंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है अलग से, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है अलग से। इसका मतलब ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है, इसलिए अलग अलग अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता। हेंस डिस्काउंट अलाउड, इसको अलाउड बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बोथ आर डिफरेंट अकाउंट्स, इसलिए दोनों को एक साथ बैलेंस नहीं किया जाता। हेंस उसका अगर 4000 है तो 4000 ही आएगा, इसका अगर 0 है तो इसका 0 ही आएगा। पर कैश और बैंक के केस में हम दोनों के अकाउंट को बैलेंस जरूर करेंगे। हेंस ये आपका डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होगा या कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू देयर। थैंक यू सो मच।